ये यात्रा चुनाव के लिए नहीं है, ये यात्रा उन निकम्मे नेताओं का जो पोल है वो जनता के बीच खोलने। सवाल अगर अभी हम राम सूरत जी हमारे विधायक हैं, हम उनसे नहीं पूछेंगे तो हम राम बाबू सिंह से पूछे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी से पूछे, गणेश प्रसाद यादव जी से पूछे। सवाल यही है ना कि औराई में 38 करोड़ लूट लिया गया, जांच काहे नहीं करवाए? हमारे औराई में अंबेडकर आवासीय विद्यालय क्यों नहीं खुल रहा है? ये दलितों के साथ हकमारी है कि नहीं है? बांध के किनारे माझी समाज, पासवान समाज, राम समाज के लोग हजारों लोग रह रहे हैं। उनके लिए घर और आवास की व्यवस्था कौन करता है? ये तो भूमि सुधार मंत्री थे। यही लड़ाई है ना हमारी, कि मैं चिंगारी लेकर एक क्रांति की ज्वाला जगाने चला हूं। औराई जगाओ यात्रा इसीलिए किया जा रहा है कि औराई विधानसभा के एक एक लोगों तक घोटाला, निकम्मापन, नकारापन और उनकी जो कमियां है वो एक एक जनता के पास पहुंचा देंगे। कि आज औराई से 40 किलोमीटर दूर उनके आवास पर दरबार लगाने जाएगा, वो कोई भगवान तो है नहीं जो उनका दर्शन करने लोग जाएगा। जनता उनका गुलाम नहीं न है, उनके रैयत में बसा हुआ लोग नहीं न है। चुनाव नजदीक है तो आपका भी ध्येय वही है कि चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता आशीर्वाद हमको। ये बात कोई कंफ्यूजन में ना रखे कि ये यात्रा चुनाव के लिए कर रहे हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अपने विधायक पे एकदम पूरा लगे हुए हैं, न सांसद पे बोलते हैं न कुछ बोलते हैं। राम सूरत जी से कोई परेशानी, दिक्कत व्यक्तिगत? जनता को अपना काम करवाने के लिए नेताओं के पास नहीं जाना होगा, नेताओं को जनता के पास आना होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आपको बता दें मुजफ्फरपुर जिले में चचरी वाले पुल के नाम से विख्यात औराई प्रखंड की हालात आज़ादी के बाद 75-76 वर्षों के बाद भी वहां की हालात जो है सुधरी नहीं। सरकार लाख दावे कर ले लेकिन उनके दावे जमीनी स्तर पे खोखले साबित होते हैं। हमारे बगल में खड़े हैं दीनबंधु क्रांतिकारी, जो लगातार औराई और मुजफ्फरपुर की जन समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ को सत्ता और शासन के पास पहुंचाते रहते हैं। विगत कुछ दिन पहले औराई के जन समस्याओं को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया और अब 5 सितंबर से औराई जगाओ यात्रा पे निकल रहे हैं। पूरी क्या कुछ रूपरेखा है, औराई की यात्रा पे निकले हैं, उद्देश्य क्या है और जन समस्या जो औराई प्रखंड में बनी हुई है और सरकार जो दावे कर रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो दावे कर रहे हैं, वो दावे धरातल पे कितना खरा उतरा है या कितना खोखला है, दीनबंधु जी से जानेंगे। दीनबंधु जी, स्वागत करते हैं आपका। और लगातार जन समस्याओं को लेकर मुखर रहे हैं। 5 सितंबर से आपका यात्रा शुरू हो रहा है, सोशल मीडिया पूरी तरह से छाया हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और 5 सितंबर से जो हमारा औराई जगाओ यात्रा है उसका मुख्यतः उद्देश्य ये है कि पिछले जो 5-7 वर्षों में, या कहिए कि यूँ कहिए तो 10-15 वर्षों में, जो बिहार में विकास की एक जो कथा लिखी गई, उस कथा में औराई क्यों छूट गया, या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में औराई क्यों नहीं था, इस बात को आम जनमानस तक बताना कि दलों के दलदलों से आपको क्या मिला, भाजपा, जदयू, आरजेडी को वोट देने से आपको क्या मिला। मिला यही कि आज भी 1.5 दर्जन ऐसे गांव हैं जो मुख्य सड़क से कटा हुआ है। मिला ये कि आज भी 58 से ज्यादा ऐसे सड़क हैं जो जर्जर स्थिति में है। मिला ये कि आज भी पूरे औराई और कटरा को मिला दिया जाए 40 से ज्यादा सरकारी विद्यालय जिसमें या तो जमीन नहीं है या ऊपर छत नहीं है, यानी कि लगभग औराई विधानसभा के 10 से 15 हजार बच्चों को पढ़ने के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं है। मिला ये कि पिछले 15 वर्षों में एक भी रेफरल हॉस्पिटल हमारे औराई को नहीं मिला, एक भी कॉलेज हमारे औराई को नहीं मिला। तो इन विषयों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं कि आप इस बात को जानिए कि विकास के इस दौर में हमारा औराई कहाँ पीछे छूट गया।
हम जनता के बीच ये लेके जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं कि औराई में हाल ही में 38 करोड़ का एक महा घोटाला हुआ और उसकी जांच तक नहीं हो पाई। हम जनता के बीच ये लेके जाना चाह रहे हैं कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के विधायक बने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आने जो उनका जो कार्यकाल गुजरा है उसमें औराई की जन समस्याओं को सदन में उठाएं। तो 3.5 वर्षों में एक भी सवाल पुट आउट नहीं किए सदन में। जब हम चिल्लाएं तब जाकर के इस बार जो अभी जो आखिरी जो सदन चला है उसमें आवाज उठा। ऐसा क्यों? मतलब ये है कि जनता जिन उम्मीदों से जनप्रतिनिधियों को वोट देती है, जनप्रतिनिधि उस उम्मीद को नहीं रखते हैं और उनके उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास नहीं करते हैं, यानी समय बर्बाद कर रहे हैं। हम जनता के बीच ये बात लेके जाना चाह रहे हैं और जाएंगे कि विधायक आपके हैं, 90,000 वोट आपने दिया, आपके वोट से वो मंत्री बने, लेकिन आज तक उनका औराई विधानसभा में एक भी कार्यालय नहीं है। एक दिन भी जनता के जन समस्याओं के लिए औराई में क्यों नहीं बैठे? जनता उनका गुलाम नहीं न है, उनके रैयत में बसा हुआ लोग नहीं न है कि आज औराई से 40 किलोमीटर दूर उनके आवास पर दरबार लगाने जाएगा। वो कोई भगवान तो है नहीं जो उनका दर्शन करने लोग जाएगा। इन सारे विषय को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और मेरा साफ संदेश है कि अब जनता को अपना काम करवाने के लिए नेताओं के पास नहीं जाना होगा, नेताओं को जनता के पास आना होगा। इसी उद्देश्य के साथ औराई जगाओ यात्रा है। मूल उद्देश्य यही है कि औराई के लोगों को जगाना कि जागिए और बाहरी को भगाइए और अपने किसी बेटे को, नहीं दीनबंधु को बैठाइए, किसी भी अपने बेटे को बैठा दीजिए जो आपका काम करे, जो आपकी बात सुने, जो आपके सुख दुख में आपका सहभागी हो। औराई जगाओ यात्रा इसीलिए किया जा रहा है कि औराई विधानसभा के एक एक लोगों तक घोटाला, निकम्मापन, नकारापन और उनकी जो कमियां हैं वो एक एक जनता के पास पहुंचा देंगे। यात्रा पे तो निकले हैं दीनबंधु जी, लेकिन चुनाव नजदीक है तो आपका भी ध्येय वही है कि चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता आशीर्वाद हमको सुन लीजिए, एक बात आप जान लीजिए, मैं इस यात्रा में यह भी बोलूंगा कि मुझे वोट नहीं दीजिएगा। गारंटी है कि जो लोग मेरे सभाओं में आते हैं, जो लोग मुझसे काम करवाने आते हैं, वो लोग हमको वोट दे देंगे। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में 20,000 से ज्यादा आदमी खाली मेरे साथ फोटो खिंचवाए थे। अब वोट कितना मिला? ये बात कोई कंफ्यूजन में ना रखे कि ये यात्रा चुनाव के लिए कर रहे हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन औराई के लोगों के साथ अगर नाइंसाफी होगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और ये यात्रा चुनाव के लिए नहीं है, ये यात्रा उन निकम्मे नेताओं का जो पोल है वो जनता के बीच खोलने के लिए। पोल खोलने के लिए सिर्फ राम सूरते राय आपको दिखे हैं? आप अपने विधायक पे एकदम पूरा लगे हुए हैं, न सांसद पे बोलते हैं न कुछ बोलते हैं। राम सूरत जी से कोई परेशानी, दिक्कत व्यक्तिगत? वो कोई मेरा खेत थोड़ी जोत लिए हैं जो उनसे मेरा कोई पटीदारी झगड़ा है, आरी डरेर का झगड़ा है। झगड़ा इसी बात का न है। और सवाल किससे पूछेंगे? सवाल अगर अभी हम राम सूरत जी हमारे विधायक हैं, हम उनसे नहीं पूछेंगे तो हम राम बाबू सिंह से पूछे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी से पूछे, गणेश प्रसाद यादव जी से पूछे, पांडव राय जी से पूछे, चंद्रमाधव बाबू से पूछे। तो जो सत्ता में रहेगा उसी से न सवाल करेंगे। और सवाल क्या है? लड़ाई क्या है? कोई यारी डरेर का झगड़ा है? सवाल यही है ना कि औराई में 38 करोड़ लूट लिया गया, जांच काहे नहीं करवाए? काहे नहीं? आप चिट्ठी लिखिएगा। आपको हमने कहा ना कि विधानसभा में इस सवाल को उठाइए, क्यों नहीं उठाया? सवाल यही ना है कि जिस जनता का 90,000 वोट लेकर आप विधायक बनते हैं और मंत्री बनते हैं, जब आपको मंत्री का पीए रखना होता है तो आप बाहर के लोगों को रख लेते हैं। 5 आदमी औराई के लोगों को नहीं मिला। 5 औराई में कोई 5 गो मुहगर और कबिलगर लोग नहीं है जो आप बाहर से उठा करके बना दिए। अगर आपको यादव समाज से ही बनाना था, औराई में एक पर एक यादव समाज के काबिल युवा हैं, नेता हैं, उनको बनाते, क्यों नहीं बनाए? सवाल इसीलिए ना है कि पूरे मुजफ्फरपुर में, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अंबेडकर आवासीय स्कूल खुल रहा है। मालूम है हमारे औराई में क्यों नहीं खुल रहा है? हमारे औराई में अंबेडकर आवासीय विद्यालय क्यों नहीं खुल रहा है? ये दलितों के साथ हकमारी है कि नहीं है? हमारा सवाल इसीलिए ना है कि बांध के किनारे
माझी समाज, पासवान समाज, राम समाज के लोग, हजारों लोग रह रहे हैं। उनके लिए घर और आवास की व्यवस्था कौन करता है? ये तो भूमि सुधार मंत्री थे। यही लड़ाई है ना हमारी। हमारे यहाँ के 15,000, 10 से 15,000 बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय, हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम औराई की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लड़ाई आप हमसे लड़वाइए, काम आप हमसे करवाइए, वोट आपको जिसको देना होगा डर नहीं लगता है दिनबंधु किस जी? चीज का डर? मेरा आना तय, मेरा जाना तय। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मैं गिर जाऊंगा, आप रोक पाइएगा? अगर मान लीजिए कि रोड चलते हुए कोई आदमी, मेरे भाग्य में लिखा होगा कि कोई आएगा और एकदम 47 से 56 से छल्ली कर देगा, हो जाएंगे। कम से कम डरने वाले नहीं हैं। डरेंगे तो नहीं। सत्ता का हनक ठनक होता है ना। कुछ भी हो, सामने समझिए कि काल भी आके खड़ा हो जाए, दिनबंधु झुकेगा नहीं। ये लूट वाला जो मामला कह रहे हैं, कौन लूट लिया 38 करोड़ रुपया? ये घोटाला हो कौन गया। लूटा? जो सत्ता में होगा वही ना लूटेगा। ये बात मैं पिछले 1 साल से उठा रहा था। लोगों को लग रहा था कि फालतू के बाद दिनबंधु खाली खरीद रहता है। जब हमने डायरेक्टली कहा कि इसमें विधायक भी इन्वॉल्व है, तो जांच के लिए चिट्ठी लिखे। चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हुआ, यह भी तो आम जनता जानना चाहती है। विधानसभा में इस बात को क्यों नहीं उठाया जा रहा है, यह भी बात जनता जानना चाहती है। विधायक ने पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में विधायक निधि फंड का 40% एक्स्ट्रा कमीशन, एडवांस कमीशन लेके कहां फंड का उपयोग किया, ये भी बात जनता जानना चाहती है। मामला घोटाला था 38 करोड़ वाला। 38 करोड़ का मामला ये है कि औराई में बागमती नदी के उपधारा को बंद करके पुरानी धारा को चालू करना था। अच्छा। और आप जानिए कि 38 करोड़ रुपया, कभी आप वहां आइए, कैसे पानी में बह गया। अच्छा। आपको आश्चर्य होगा। हमको लगता है 38 करोड़ रुपए का अगर बांध बांधा जाए तो यहाँ से लेके हमको लगता है कि वहां तक तो इतना ऊंचा तो उठ ही जाएगा। क्या? बिल्कुल। और वो पैसा बह गया पानी में। कौन बहाया? ये बात एक एक जनता को बताएंगे, ढोल पीट पीट के बताएंगे। चलिए, तो ढोल पीट पीट के, नगारे पीट पीट के उजागर कर रहे हैं, जन समस्याओं पे लड़ रहे हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनकी नाकामी को गिना रहे हैं। देखना यह होगा औराई की जनता दिनबंधु क्रांतिकारी के साथ कदम से कदम मिलाकर कितना चलती है। और हालांकि इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, लेकिन औराई की जन समस्याओं पे बोलेंगे, लड़ेंगे और हक दिलवाएंगे। अब हक कितना दिलवा पाते हैं दिनबंधु क्रांतिकारी, समय के साथ पता चलेगा। बने रहें बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।